तो इस पूरे मामले को लेकर एसटीएफ और एटीएस लगातार जो सूत्र हैं उनके हवाले से और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है। गोरखपुर से लखनऊ के लिए सीएम योगी निकले हैं। गोरखपुर मामले पर बैठक के बाद लखनऊ के लिए रवाना हो गए। बड़ी अपडेट आपको दे दें, गोरखनाथ मंदिर के नए सुरक्षा प्लान पर इस दौरान चर्चा हुई है। अफसरों के साथ बैठक के बाद सीएम योगी लखनऊ के लिए रवाना हो गए हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, गोरखपुर से लखनऊ के लिए योगी आदित्यनाथ निकल चुके हैं। गोरखपुर पहुंचे थे जहां उन्होंने एक हाई लेवल बैठक की मीटिंग की। सुरक्षा प्लान को लेकर अफसरों से पूरी बातचीत की, चर्चा की। और एक और बड़ी खबर, मुर्तजा अब्बासी की पत्नी के घर पर गाजीपुर पुलिस पहुंची है। पत्नी और उसके परिजनों से पूछताछ करेगी। पत्नी से मुर्तजा का तलाक हो चुका है, तलाक की वजह और मुर्तजा के तौर तरीकों पर पूछताछ की जाएगी। ये बड़ी खबर आपको बता दें, मुर्तजा अब्बासी की पत्नी के घर पर गाजीपुर पुलिस पहुंची है। पत्नी और उसके परिजनों से पूछताछ की जाएगी। पत्नी से मुर्तजा का तलाक क्यों हुआ, तलाक की वजह क्या रही, क्या मुर्तजा के तौर तरीके थे, इनको लेकर पुलिस अब पूछताछ करेगी। मुर्तजा अब्बासी की पत्नी के घर पर गाजीपुर पहुंच गए हैं। तो लगातार इस खबर से जुड़ा हुआ एक एक अपडेट हम आपको बता रहे हैं। मुंबई से हमारे संवाददाता मृत्युंजय हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे जानकारी लेंगे कि मुंबई में अभी तक किस तरीके से एसटीएफ की टीम सारी जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से पूछताछ कर रही है। क्या अपडेट है मृत्युंजय? गुंजन, देखिए, मुंबई से इस वक्त दो बड़ी खबरें आ रही हैं। पहली खबर तो ये है कि यूपी एटीएस की जो टीम आई थी उन्होंने उन जगहों पर का मुआयना किया जहां पर मुर्तजा रहता था। ये मुंबई के पड़ोसी शहर है नवी मुंबई। नवी मुंबई के सानपाड़ा इलाके में उनका घर हुआ करता था, मिलेनियम टावर में। मिलेनियम टावर में जाकर यूपी एटीएस ने पूछताछ की और 2013 में इन्होंने अपनी प्रॉपर्टी बेच दी। 2013 में प्रॉपर्टी बेचने के बाद ये उसी इलाके के आसपास सीवुड्स नाम के इलाके में चले गए, ताज हाइट्स नाम की बिल्डिंग में। वो घर अभी भी है लेकिन उसे रेंट पर दिया गया था। वहां पर भी टीम पहुंची और वहां पर उन्होंने जांच पड़ताल की। आपको बता दें कि वहां उनको यूपी एटीएस की टीम को काफी दिक्कतें आई, लेकिन स्थानीय पुलिस ने वहां पर नवी मुंबई की पुलिस पहुंची और स्थानीय पुलिस की मदद से यूपी एटीएस की टीम वहां पर जांच पड़ताल कर पाई। इसका मुआयना करने के बाद यूपी एटीएस ने आईआईटी पवई, आईआईटी बॉम्बे के नाम से जो है, आईआईटी बॉम्बे से भी जानकारी हासिल की और ये जो मुर्तजा है इस 2015 का केमिकल इंजीनियरिंग पास आउट स्टूडेंट है, इसके बारे में जानकारी इकट्ठा की। ये तो हमने बता दिया यूपी एटीएस का भाग। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण अपडेट यह है कि गोरखपुर की घटना के बाद महाराष्ट्र एटीएस भी सतर्क हो गई है। चूंकि ये स्टूडेंट मुंबई में पढ़ा हुआ है, मुंबई में केमिकल इंजीनियरिंग किया हुआ है, महाराष्ट्र एटीएस भी अपने स्तर पर जांच करेगी। ये जानकारी सामने आ रही थी कि जो प्रोफेसर हैं मुर्तजा के, प्रोफेसर से भी बातचीत की जाएगी। जाहिर सी बात है कि वहां पर कुछ दोस्त भी होंगे, साथ के क्लासमेट्स भी होंगे, हो सकता है उनसे भी कोई पूछताछ की गई हो। उसको लेकर कोई जानकारी है आपके पास? गुंजन, जो जानकारी है कि देखिए, निश्चित तौर पर वहां पर जो एचओडी होंगे या जो केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के प्रोफेसर होंगे वो तो अभी भी उपलब्ध हैं और उनसे पूछताछ होगी। जो डीन है, प्रिंसिपल्स हैं, उनसे पूछताछ तो होगी। साथ ही साथ हॉस्टल के जो वार्डन वगैरह हैं उनसे पूछताछ होगी। लेकिन चूंकि स्टूडेंट्स जो हैं ये 2015 के ही पास आउट हो गए हैं और इस बात को लगभग 6-7 साल हो चुके हैं और जो हमें जानकारी है कि बहुत सारे जो क्लासमेट्स हैं वो अच्छी जगह पर पोजीशन, अच्छी कंपनियों में वो काम कर रहे हैं, कुछ देश के बाहर भी काम कर रहे हैं। तो शायद स्टूडेंट्स का मिल पाना या क्लासमेट्स का मिल पाना कठिन होगा, लेकिन प्रोफेसर जरूर मिलेंगे। आईआईटी का जो प्रबंधन है वो जरूर मिलेगा और इसी को लेकर एटीएस इस पूरे मामले की जांच करेगी। जी, जो जानकारी मृत्युंजय सामने आ रही है कि 2013 में ही घर बेच दिया गया, जो आपने भी बताया, उसके बाद वहां पर किस तरीके से मुर्तजा रहता था, किन के यहाँ पर रहता था, क्या उसको लेकर कोई जानकारी खंगाली गई है? क्योंकि बड़ी बात यह है कि डी कनेक्शन 2015 से, यानी कि जब आईआईटी में उसने एडमिशन लिया था उस दौरान से सामने आ रहा है। देखिए गुंजन, निश्चित तौर पर ये चौंकाने वाली जानकारियां सामने आ रही हैं, लेकिन हम आपको एक बात बता दें कि जब हम खुद इस परिसर में पहुंचे नवी मुंबई के सानपाड़ा इलाके में, तो हमें बहुत ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ी क्योंकि मुर्तजा के पिता मुनीर अब्बासी को बहुत लोग जानते थे और बहुत सारे स्थानीय लोगों ने हमें बताया कि अब्बासी साहब तो कई साल पहले यहाँ से चले गए, यानी इतना वहां पे प्रभाव रखते थे, उनका नाम था और मुंबई की कई बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियों में लीगल एडवाइजर के तौर पर मुनीर अब्बासी काम किया करते थे, यानी पिता का अच्छा खासा नाम था।
बेटे ने भी केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। तो ये बहुत बड़ी बात है। केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई IIT बॉम्बे से पास आउट करना एक बड़ी उपलब्धि है। यानी साधारण दिमाग का स्टूडेंट इतना अच्छा एग्जाम पास नहीं कर पाता है। तो यानी कहीं न कहीं परिवार वहां पर जाना पहचाना था और वहां लोगों ने बताया कि यहाँ पर काफी परिवार का नाम था। और 2013 में ये बेचने के बाद थोड़ी दूरी पर सेक्टर 50 इलाका है सीवुड्स का, वहां पर उन्होंने नया घर ले लिया और वहां शिफ्ट हो गए। लेकिन अक्टूबर 2020 के बाद से परिवार पूरी तरह से गोरखपुर शिफ्ट हो गया। इस दौरान ये जो आरोपी है मुर्तजा, ये किन लोगों के संपर्क में था, कॉलेज पास आउट होने के बाद इसका ग्रुप कैसा था, किन लोगों से बातचीत करता था, क्या किन्हीं लोगों के साथ ये जगहों पर जाता था, पहलुओं पर लगातार जांच पड़ताल हो रही है। आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ नितेश भी जुड़ गए हैं क्योंकि मुर्तजा अब्बासी की पत्नी के घर पर गाजीपुर पुलिस पहुंची और गाजीपुर से ही नितेश हमारे साथ है। नितेश, अभी तक कोई अपडेट वहां से? हाँ गुंजन, अगर अपडेट की बात कर दूं तो ATS की टीम वहां पर और इसके साथ ही पुलिस की टीम भी वहां पर मुर्तजा के पत्नी के घर पर पहुंच चुकी है। 1.5 साल पहले मुर्तजा की पत्नी से मुर्तजा का तलाक हो चुका है और जो पहलू है उसमें साफ तौर पर जांच के कई बिंदु हैं। अगर बात कर ले तो जांच का प्रथम बिंदु यह है कि क्या उसकी पत्नी से जो तलाक हुआ कहीं विचारों के मतभेद के कारण तो नहीं हुआ, क्या जो पत्नी है वो मुर्तजा के बारे में पूरी चीजें जान गई थी और उसने उससे दूरी बना ली। उसके मोबाइल कॉल रिकॉर्ड भी खंगाले जा रहे हैं और इतना ही नहीं, मुर्तजा की पत्नी से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके भी ऊपर पुलिस की और जो ATS है उसकी पूरी नजर है। तो गाजीपुर में जो टीम है वो पहुंची हुई है और इसके और भी जिस तरह से मैं बिंदु बता रहा था कि उसमें कई बिंदु शामिल है। क्या जिस वक्त ये सारी बातें जो सामने आई उसके पहले मुर्तजा की मानसिक स्थिति क्या थी, क्या उसके साथ कोई ऐसी स्थिति थी कि जिसको लेकर कहीं विवाद की स्थिति बनी हो, क्या आपसी विचार कहीं ना कहीं अगर बात करें तो जो उसकी पत्नी गाजीपुर की थी जो अभी उससे दूर हो चुकी है, इसकी दूरी के पीछे कोई बड़ी वजह तो नहीं है। इन सारे विषयों को जो टीम है जो पहुंची है वो तलाशने का प्रयास कर रही है। और सिर्फ मुर्तजा की पत्नी नहीं, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि मुर्तजा की पत्नी से जुड़े हुए जो लोग हैं उन पर भी पैनी निगाह है। गुंजन, बिल्कुल नितेश, इस पूरे मामले में देखिए कई सारे हाइलाइट्स हैं अगर हम नजर डालें। एक तो ये कि 1.5 साल पहले मुर्तजा की पत्नी से तलाक हो गया था। तलाक की वजह क्या थी, जो जैसा कि आपने भी कहा कि कहीं उसकी पत्नी पहले से मुर्तजा के इरादों के बारे में तो नहीं समझ गई थी। दूसरी बात, मुर्तजा के पिता ये कहते हैं कि उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, इस वजह से उनकी नौकरियां छूटी। जबकि जो रिपोर्ट्स के अनुसार सामने आया है वो ये कि मुर्तजा को नौकरी से निकाला गया था। तो ये जो सारे पॉइंट्स हैं अगर इन सबको जोड़ दिया जाए तो कहीं ना कहीं बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। निश्चित तौर पे जिस तरह से जो कहते हैं कि प्रोफाइल, जिस तरह ये आतंकी संगठन है और पहले से भी जो पुलिस के पास, जो ATS के पास और बड़े इनपुट्स पहले भी जो खबरें आम आती रही हैं उसमें कहीं ना कहीं युवाओं को टारगेट करने की बात थी। और क्या मुर्तजा इसी पूरे घटना में कहीं ना कहीं लिप्त है या फिर उसकी पत्नी इन सारी वारदातों को या इन सब चीजों को जान गई थी? क्या उसे अंदेशा था या फिर जो मानसिक स्थिति बताई जा रही है क्या वो मानसिक स्थिति ऐसी बिगड़ी हुई थी या सिर्फ बनी बनाई कहानी है, मनगढ़ंत कहानी का ये हिस्सा है? इन सारे विषयों पर ATS की टीम जांच के लिए गाजीपुर पहुंची है। उसकी पत्नी से पूछताछ की जा रही है और 5 पड़ोस के लोगों से भी ये जानकारी हासिल की जा रही है कि मुर्तजा जो कि अपनी पत्नी से जिस वक्त जुड़ा हुआ था उसकी स्थितियां क्या थी, जब वो कभी आता था या फिर जब वो, चूंकि जिस तरह का IQ उसका था, IQ कोई सामान्य IQ का बंदा नहीं, इस तरह की चीजों पे कहे IT का बंदा कोई छोटा मोटा और आम इंसान नहीं होता गुंजन, वो उसके पास एक अपना IQ भी होता है और इसके साथ ही जो IT का एक बड़ा नेटवर्क कहीं ना कहीं वो अपने आप में आत्मसात करने की क्षमता भी रखता है। तो क्या इन सारे विषयों की जो कड़ियां हैं वो मुर्तजा की पत्नी इसमें कहां लिप्त है? अगर बात कर लिप्त सब शायद कहना कहीं ना कहीं कठिन होगा, लेकिन क्या इससे कहीं ना कहीं कोई जुड़ाव तो नहीं है? लेकिन जब पूछताछ करने के लिए नितेश वहां पर टीम पहुंची है तो काफी सारी जो कड़ी है यहाँ पर जरूर खुलेंगी। मुर्तजा की पत्नी को मुर्तजा के बारे में बेहतर जानकारी होगी, उससे बेहतर शायद मुर्तजा के बारे में कोई जानकारी नहीं दे पाएगा। ठीक है नितेश, आप हमारे साथ बने रहिए। मृत्युंजय भी लगातार हमारे साथ मुंबई से बने हुए हैं। मृत्युंजय, अभी तक जो वहां पर जांच पड़ताल हुई है, क्योंकि यूपी ATS की टीम वहां पर पहुंची हुई है, उसमें कोई अपडेट अभी तक निकलकर सामने आया है जांच पड़ताल में कुछ?
देखिए, जो हमें जानकारी मिली है कि किस प्रकार से महाराष्ट्र एटीएस से कोऑर्डिनेट करके यूपी एटीएस काम कर रही है, तो इन्होंने बहुत सारे तथ्यों को वेरीफाई करने की कोशिश की है। खास करके ये जानने की कोशिश की है कि ये जो आरोपी है मुर्तजा, इसका बैकग्राउंड किस प्रकार का रहा है। एक स्टूडेंट लाइफ है और स्टूडेंट लाइफ के बाद के 6-7 साल है, तो ये 6-7 सालों में उसने क्या कुछ किया और उसके किस प्रकार से उसके लाइफ में उतार चढ़ाव आए, किस प्रकार के ग्रुप में रहा, समूह में रहा, और उसका लाइफ पर किस प्रकार का प्रभाव रहा, क्यों उनको घर बेचना पड़ा, घर बेचकर वो थोड़ी दूरी पर दूसरे घर में क्यों चले गए जब उनका अच्छे खासे सोसाइटी में और बहुत अच्छे एरिया में उनका घर हुआ करता। तो इन वजहों को जानने की कोशिश की गई। साथ ही साथ उन्होंने कई लोगों से, यूपी एटीएस ने कई स्टेट एजेंट से बात की जिन्होंने इस प्रॉपर्टी की डीलिंग कराई। साथ ही साथ इलाके के लोगों से भी बात की, जो सोसाइटी के चेयरपर्सन है उनसे बातचीत की। तो ये जानकारी इकट्ठा की है। एक पहलू ये हो गया। दूसरा पहलू हो गया IIT बॉम्बे का। तो जब ये स्टूडेंट था तो स्टूडेंट के तौर पर इसका व्यवहार किस तरह का था। केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना एक बड़ी बात है, तो निश्चित तौर पर एक अच्छे दिमाग का ये लड़का रहा होगा। तो उस समय प्रोफेसर इसके बारे में क्या राय रखते हैं, क्या ये बाद में भी संपर्क में रहता था, क्या इसके जो क्लासमेट्स थे ये उनके संपर्क में है। इन्हीं बातों को जानने के लिए यूपी एटीएस काम कर रही है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह भी है कि महाराष्ट्र एटीएस इसे बेहद गंभीरता से ले रही है। चूंकि लड़का यहाँ का पढ़ा हुआ है, केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई किया है, और चूंकि आपको पता है कि महाराष्ट्र मुंबई किस प्रकार से सेंसिटिव है, खास करके डी गैंग को लेकर। तो अगर डी गैंग की बात आती है तो महाराष्ट्र के एटीएस के भी कान खड़े होते हैं, और महाराष्ट्र एटीएस भी इसे बेहद गंभीरता से लेकर गंभीरता की जरूरत भी यहाँ पर नजर आती है, और यूपी एटीएस लगातार उसको लेकर काम भी कर रही है। नीतीश, आप भी हमारे साथ बने रहिए, मृत्युंजय आप भी हमारे साथ बने रहिए, और लगातार हम भी इस बड़ी खबर पर बने हुए हैं, एक एक अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। लगातार इस बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं और एक बड़ा अपडेट हमें मिल रहा है। यूपी एटीएस की टीम नवी मुंबई के सानपाड़ा के मिलेनियम टावर पहुंची है। मुर्तजा का परिवार मिलेनियम टावर में A9 बिल्डिंग में रहता था। IIT में पढ़ाई के दौरान मुर्तजा और उसका परिवार यहां पर रहता था। तो आपको बता दें, मुंबई में जांच के बाद आज यूपी एटीएस की टीम वापस भी लौटेगी। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। मुर्तजा को लेकर महाराष्ट्र एटीएस ने भी तहकीकात अब शुरू कर दी है। डी कंपनी कनेक्शन सामने आने के बाद मुंबई एटीएस जांच पड़ताल करने में जुट गई है, और लगातार हमारे दो सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। मृत्युंजय मुंबई से हमारे साथ बने हुए, नीतीश गाजीपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मृत्युंजय, सबसे पहले मैं आप ही के पास आऊंगी, क्योंकि अब मुंबई एटीएस ने भी जांच पड़ताल को और भी तेज कर दिया है। यूपी एटीएस भी जांच पड़ताल कर रही है। हालांकि टीम आज वापस आ जाएगी, लेकिन दोनों टीम मिलकर बेहतर जांच कर पाएंगी, और उसके बाद एक एक पुर्जे जो अभी तक सामने नहीं आ रहे हैं मुर्तजा को लेकर, वो साफ हो जाएंगे। जी गुंजन, आपको बता दें कि जब ये घटना हुई थी परसों लगभग शाम को 7 बजे के आसपास, उसके कुछ घंटों बाद ही यूपी एटीएस ने महाराष्ट्र एटीएस से जानकारी साझा की थी, और उसी समय महाराष्ट्र एटीएस हरकत में आ गई थी और अपने स्पेशल टीमों को अलग अलग जगह पर भेज दिया गया था यह पता लगाने के लिए कि क्या इसका ताजा कोई लिंक मुंबई का है। और आपको बता दें कि यूपी एटीएस आई और 2 अधिकारी आए हुए थे, और मुंबई एटीएस से 2 अधिकारी थे। मैं आपसे जवाब लूंगी। इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है, उसका भी रुख कर लेते हैं जल्दी से। गाजीपुर में नहीं मिली मुर्तजा अब्बासी की पहली पत्नी है। बड़ी जानकारी आपको दे दें, अब एटीएस की टीम गाजीपुर से जौनपुर के तारापुर रवाना हो गई है। नीतीश हमारे सहयोगी गाजीपुर से लगातार बने हुए हैं। नीतीश, पहले तो ये साफ करें, क्या 2 पत्नी है मुर्तजा की और पहली पत्नी अभी नहीं मिली है, इसको लेकर भी अपडेट दें। गुंजन जी, पहली पत्नी की ही बात हो रही है, उसी की अपडेट है कि गाजीपुर एटीएस की टीम पहुंची है, वहां पर नहीं मिली है। और उसके बाद जो सूचना मिली है कि जौनपुर के तारापुर कॉलोनी में पत्नी वहां पर है, और तारापुर कॉलोनी में एटीएस पहुंच रही है। हम भी कहें तो उसकी टीम के थोड़े से पीछे ही मौजूद है, और हम भी अब गाजीपुर से जौनपुर की ओर कूच कर चुके हैं। और आपको बताएं, कई बिंदु हैं जिस पर पूछताछ के जो कहे कि जो घूम रही है, जो सुई वो इस पर घूम रही है कि आखिर जो पत्नी है वो किस विषय को लेकर अलग हुई। और सबसे बड़ी बात आपको बताऊं कि जो कनेक्शन सामने आ रहा है, क्या उस कनेक्शन की जानकारी पत्नी को है? क्या कहीं कनेक्शन ही अलग होने का कारण तो नहीं बना? अगर ये कारण बना है तो पत्नी ने इसको छिपा कर क्यों रखा, इसको सार्वजनिक क्यों नहीं किया, इसके बारे में अन्य लोगों को जानकारी क्यों नहीं दी गई? इन सारे विषयों की जो पूछताछ है वो पत्नी से की जाएगी। लेकिन आपको बता दें कि पहला अपडेट यही है कि अब गाजीपुर के बाद एटीएस की टीम जौनपुर के लिए रवाना हो गई है। जौनपुर के तारापुर कॉलोनी में जो मुर्तजा की पत्नी है वो वहां पर मिलेंगी, ऐसा कहा जा रहा है। तो जौनपुर के तारापुर कॉलोनी में अब एटीएस की टीम पहुंचने वाली
मिली है वहां पर। बिल्कुल नीतीश, वहां पर टीम पहुंचेगी और उसके बाद जांच पड़ताल भी की जाएगी। जौनपुर के तारापुर कॉलोनी में अब एटीएस की टीम पहुंच गई है, क्योंकि गाजीपुर में जो पहली पत्नी है मुर्तजा की वो नहीं मिली है। ठीक है, आप दोनों सहयोगी हमारे साथ बने रहिए।